Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So बजट के पहले हमने ये सारे स्टॉक्स डिस्कवर किए थे. देखते हैं. सबसे पहले एसबीआई में यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया, जैसे मैंने बताया था. यहाँ का जो सपोर्ट लेवल है तोड़ दिया और सेंटर लोअर बैंड पे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 60 के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम पे भी 60 के ऊपर, डेली पे वो लोअर बोलिंगर बैंड और वीकली पे वो सेंटर बैंड का सपोर्ट ले रहा है. हो सकता है यहाँ पे वो कुछ दिन के लिए वो साइडवेज भी चला जाए. नेक्स्ट कॉन्कोर. कॉन्कोर में यहाँ पे रेजिस्टेंस ने अपना काम किया. जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जोन बताया था वो भी अब बरकरार है, लेकिन यहाँ पे जो 507 का जो रेजिस्टेंस लेवल लगभग था उसका सेंटर बैंड का यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है वो. बजाज कंज्यूमर यहाँ पे स्टॉक ऊपर चला गया. अब यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस बताया था 369 का वो अब क्रॉस होने की देर है. जीआरएसई डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गया बजट वाले दिन, और वहाँ से वापस सपोर्ट पे ठीक 2522 का सपोर्ट बताया था. क्लोजिंग रेट आया 2518 का जो सपोर्ट बताया था वहाँ पे वो उसके ऊपर ही क्लोजिंग अब तक आई है. अभी भी जो रेजिस्टेंस जोन है वो बरकरार है. कैनेडा बैंक. कैनेडा बैंक में यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे जो सपोर्ट बताया था मैंने उसको तोड़ के वो नीचे चला गया है. अब यहाँ पे अभी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा. लगभग 146 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, सपोर्ट लेवल था, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है. सो आज का ब्रेकआउट स्टॉक्स में सबसे पहले एच डी एफ सी बैंक सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेंटर बैंड का वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे आरएसआई भी यहाँ पे भले ही 60 के नीचे गया है लेकिन मोमेंटम नहीं खोया है उसने. यहाँ पे डबल बॉटम उसने वो बनाने की ट्राई कर रहा है कुछ हफ्तों से. डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 40 के नीचे है, और डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 40 को क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है वो. यहाँ पे 39 और 39 दोनों ही सेम लेवल के आसपास यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है. प्लस जो लोएस्ट आरएसआई था वो यहाँ ही कहीं पे था. प्लस यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी बना हुआ है. यहाँ पे प्राइस यहाँ पे लोएस्ट है, और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पे क्लियरली एक डाइवर्जेंस है. पहला रेजिस्टेंस रहेगा सेंटर बैंड का, उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगा ये जो गैप बना हुआ है 962 और 934 का एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो. नाइन हंड्रेड नाइन का सपोर्ट, 934 और 962 का एक रेजिस्टेंस लेवल है. नेक्स्ट ग्रेन्यूल्स में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेंटर बैंड का सपोर्ट है. आरएसआई 60 के नीचे चला गया है, भले वो एक बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर भी आ सकता है. वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बनी हुई है. प्लस बोलिंगर बैंड के हिसाब से यहाँ पे सेंटर बैंड टूट चुका है. अब वो लोअर बोलिंगर बैंड को एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पे लगभग 520 के आसपास. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है. यहाँ पे जो हाई था पिछला स्विंग हाई
स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर गया, ऊपर से वापस सडनली यहाँ पे एक क्रैश आ गया। अगर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे देखें तो लगभग लगभग 5-7% की गिरावट तो आई होगी, देखते हैं। वाह, 13-14% का यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से एक स्टॉक में गिरावट आई है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद भी यहाँ पे देखते हैं तो 10-11% यहाँ पे भी हमें मिले है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। सो इस कैंडल का लो एक डेफिनेटली इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, लगभग 537.65 रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया। अब यहाँ पे निकल जाएगा ये। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक थियरी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे यहीं पे ऊपर होता है, जहाँ से वो ये क्रैश की सडन शुरुआत हुई थी। यहाँ पे क्रैश के पहले की एक ग्रीन कैंडल, बाइंग बिफोर सेल। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस कैंडल का लो 571.80 का रेजिस्टेंस। उसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन है जो कि है 600 से 620 तक। सपोर्ट रहेगा 537 का, उसके बाद 520 तक का। नेक्स्ट एम एफ एस एल में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 के ऊपर बोलिंगर बैंड यहाँ पे ऑन करता हूँ। बोलिंगर बैंड में यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बना हुआ है जिसका करेक्शन अब तक नहीं हुआ है। हो सकता है ये लिक्विडिटी स्वीप हो। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है वो। इस मंथ इसको जो कि ये हाई है लगभग 1641 यहाँ पे ये 1641 आज का क्लोजिंग आई है 1659। एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, इसके ऊपर आज क्लोजिंग आनी ही रहेगी। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे 1659। यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप मार्क करते चले जाए तो यहाँ से वो एक राइजिंग दिखा रहा है। अगर इसका लो टूटता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लगभग लगभग डबल डबल टॉप यहाँ पे बना, यहाँ पे डबल टॉप बना। उसके बाद सडन गिरावट आई। यहाँ पे लोगों ने लोगों के एसएल भी यहाँ पे खा गया होगा। 1751 का हाई था, उसका बाद दूसरा हाई लग गया 1752.20। 1 रुपये बढ़ गया ऊपर और एसएल हंट कर गया और बाद में यहाँ पे सडन गिरावट आई। RSI भले ही यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वो 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक बार प्रेशर ज़रूर बना हुआ है। अब बैक टेस्ट में भी यहाँ पे अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्विप कितना खतरनाक हो सकता है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वो सडन एक क्रैश आ जाता है। यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ था, उसके बाद उसको ऊपर गया। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई उसने और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके लो से यहाँ तक वो चला गया। लगभग लगभग 50% वैल्यू वाइप आउट हो चुकी थी। सो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 1659 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो। आज का ओपन और लो काफ़ी सेम है। सो यहाँ पे बायर्स भी अपना कंट्रोल बता रहे हैं, हालांकि ऊपर यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव थे। नेक्स्ट कैंपस
कैंपस में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी गिरावट, फिर भी आरएसआई यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर इस मंथ का हाई है जो जो इसको क्रॉस ओवर कर देता है, इस कैंडल को यहाँ पे 277.45 को ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न बनेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएसआई ने यहाँ पे 40 का सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे बाउंस हो गया। सो यहाँ पे इस वीक का जो कैंडल बना हुआ है अब तो वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर लगभग हेड एंड शोल्डर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगर कल इसके ऊपर निकलता है स्टॉक, आज का जो हाई था 281 के ऊपर कल निकलता है तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। रेजिस्टेंस है 281 का, सपोर्ट बता देता हूँ यहाँ पे इस कैंडल का है लो काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का लो यहाँ तक 200 एंड 242 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 281 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है यहाँ पे तो यहाँ ओके, यहाँ पे परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगस्त 2025 का जो लो लगाया था उसने 249 का, उसके बाद यहाँ पे तोड़ के नया लो लगा लिया है। 242 का एक सपोर्ट और 281 का एक रेजिस्टेंस, प्लस यहाँ पे कल इस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है ट्रेंड लाइन के ऊपर और बड़ी ब्रेकआउट कैंडल होती, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ब्रेक रिवर्सल हो सकता है। नेक्स्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा कप ब्रेकआउट हुआ है, पहले ही बता दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुलिशनेस यहाँ पे हुई थी, उसके बाद स्पेलिंग टॉप ऊपर से बिग वाली दिखाई दे रही है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बजट डे पे हैमर बनी हैमर, और उसके बाद हैमर का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, प्लस यहाँ पे गैप का भी सपोर्ट है। 57 और 55 के बीच में यहाँ 55 एक गैप का सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक का। यहाँ पे जो बजट डे का हाई था 65.86 का रेजिस्टेंस,